वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 के सब्जेक्ट ईवीएस में फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड की बुक्स में जो एनिमल्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें जो भी एनिमल्स दिए हुए हैं उनके बारे में जो है हम मालूमात देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्लॉथ ये एनिमल है। इसकी सबसे पहली खासियत ये है, इसकी विशेषता ये है कि स्लॉथ जो है वो दिखने में भालू की तरह होते हैं पर भालू से अलग होते हैं। हम इसको जूम करके देखते हैं। ये एनिमल जो है बिल्कुल भालू की तरह दिखता है। देखिए, दिखने में ये बिल्कुल भालू की तरह है लेकिन भालू से अलग होते हैं। ठीक है, दिखने में भालू की तरह होते हैं लेकिन भालू से अलग होते हैं। उसकी दूसरी विशेषता है कि ये दिन में 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं। स्लॉथ जो है ये जानवर दिन में करीब 17 घंटे जो है ये पेड़ों से उल्टा लटक कर जो है वो सोता रहता है। ठीक है, अगली विशेषता है कि 40 वर्ष के अपने जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। स्लॉथ इस जानवर की उम्र जो है वो 40 वर्ष की होती है और अपने 40 वर्ष के जीवन में ये जो है सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमता फिरता है। ठीक है, जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते खाकर जो है अपना पेट भरता है और सप्ताह में सिर्फ एक बार जो है वो शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। ठीक है, तो ये हो गई मालूमात स्लॉथ की। अगला जानवर है बाघ यानी टाइगर के बारे में सबसे पहले ये मालूमात है कि बाघ जो है वो अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की जो देखने की क्षमता है अंधेरे में वो इंसानों से, मनुष्य से जो है 6 गुना ज़्यादा बेहतर होती है। दूसरी विशेषता है कि बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे जो है वह अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ की जो मूंछें होती हैं हवा में जो वाइब्रेशन होता है उसको वो भांप लेती हैं जिससे जो है उसे उसका शिकार की जो प्रॉपर लोकेशन है, स्थिति है, वो भी समझ में आ जाती है। और यही नहीं बल्कि रात में भी जो है अंधेरे में रास्ता ढूंढने में जो है ये उसे काम आता है। ठीक है, अगली विशेषता है कि बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है और दूसरा बाघ जो है इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। ठीक है, अगली विशेषता है बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। ये भी एक इसकी विशेषता है कि जैसा मौका है उसके हिसाब से वो अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ की अगली विशेषता है कि बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। इसकी आवाज़, गुर्राने की आवाज़ इतनी लाउड होती है कि 3 किलोमीटर दूर तक जो है हम इसके गुर्राने की आवाज़ सुन सकते हैं बाघ की। अगली विशेषता है बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। ठीक है, ये विशेषता खास तौर पर याद रखनी है, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कि बाघ के दोनों कान जो है आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में जो है ये घूम सकते हैं। अगली विशेषता है बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को तुरंत भांप लेता है। इसकी सुनने की क्षमता इन शॉर्ट बहुत अच्छी होती है। ठीक है, जिससे जो अगर कोई शिकार झाड़ियों के पीछे है तो उसके हिलने से जो पत्तों की आवाज़ आती है वो जो है फौरन वो भांप लेता है। ठीक है, अगला जानवर है हाथी। अब हाथी की पहली विशेषता है कि हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना जो है वो बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी का जिस्म जो है वो गर्म होता है तो इसके लिए जो है उसे पानी और कीचड़ में खेलना जो है वो पसंद होता है जिससे उसको उसके शरीर को ठंडक मिलती है। अगली विशेषता है कि हाथी के कान जो है पंखे जैसे होते हैं और गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है। आप सब जानते हैं हाथी के कान बड़े होते हैं तो गर्मी लगने पर वो पंखे के तौर पर उसे इस्तेमाल करता है, हिलाता है जिससे उसे हवा मिलती है। ठीक है, अगला है 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। 3 महीने का जो हाथी का बच्चा होता है 3 महीने का, उसका वेट जो है उसका वजन 200 किलोग्राम होता है। अगली विशेषता है कि एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। एक बड़ा हाथी, हाँ, तो वो जो है एक दिन में जो है वो एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा जो है पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ठीक है, अब अगली विशेषता है कि हाथी बहुत कम आराम करता है। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे जो है वो सोता है। हाथियों के लिए दिन में बस वो 2 से 4 घंटे की नींद ही उनके लिए काफ़ी होती है। ठीक है,
अब अगली विशेषता है कि हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, अब अगली विशेषता है कि इस झुंड में 10 या 12 हाथी और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी जो है वो पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी जो है वो झुंड में रहते हैं और इस झुंड में जो है वो 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं, और जो झुंड में सबसे बड़ी, सबसे जो है बुजुर्ग हथनी होती है वो जो है झुंड की नेता होती है। ठीक है, और 14-15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है और फिर वह जो है झुंड छोड़कर चला जाता है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो है 14-15 साल का हाथी, इसमें नर हाथी होता है जो सिर्फ 14 से 15 साल तक जो है वो झुंड में रहता है और उसके बाद जो है वो झुंड छोड़कर चला जाता है। और एक क्या विशेषता है कि ये जो झुंड है इसमें जो है जो भी डिसीजन है वो जो है इसकी जो है बुजुर्ग हथनी जो है, जो लीडर होती है, उनकी नेता होती है, वो जो भी डिसीजन है वो ये लेती है। ठीक है, तो ये हो गई हाथी के बारे में मालूमात। अब हम देखेंगे, अब जो भी हमने पढ़ा है उसके बारे में जो है हम ये इस वीडियो में या इसके पहले की वीडियो में हमें जो पढ़ा है और उसके बारे में जो है यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्लॉथ के बारे में से सही का कथन चुनिए। अब पहला है कि स्लॉथ जो है वो लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। दूसरा है स्लॉथ जो है लगभग 10 वर्ष जीते हैं और दिन में लगभग 20 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। तीसरा कथन है कि स्लॉथ लगभग 17 वर्ष जीते हैं और दिन में लगभग 20 घंटे किसी वृक्ष के नीचे सोते हैं तथा उसी वृक्ष के पत्ते खाकर पलते हैं। ठीक है, अब स्लॉथ लगभग जो है 40 वर्ष जीते हैं और दिन में लगभग 20 घंटे जो है किसी वृक्ष की शाखा से लटक कर सोते हैं। ये जिस वृक्ष पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। अभी इसमें से सही कौन सा है, तो इसमें सबसे पहला है सही है कि स्लॉथ जो है स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि स्लॉथ की उम्र जो है वो लगभग 40 वर्ष होती है और वो दिन में जो है वो 17 घंटे वृक्षों से यानी पेड़ों से जो है पेड़ों की शाखाओं पर जो है वो उल्टे सिर रखकर लटक कर जो है वो मस्ती से सोते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। अब पहला है कि कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल यानी 200 किलोग्राम से भी अधिक जो है हरे पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। दूसरा है अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद करते हैं। अब तीसरा है यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 किलोग्राम होता है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है कि अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे सही जवाब क्या होगा इसका, जो हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ तक के 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 किलोग्राम होता है। अब हमने क्या पढ़े, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल 200 किलोग्राम से भी अधिक नहीं, सही क्या है 100 किलोग्राम से अधिक हरी पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद करते हैं, ये गलत है। ठीक है, और चौथा भी जो है दिया हुआ है कि औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं, ये भी गलत है। तो इसमें जो है सही जो है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 है कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 किलोग्राम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे। स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। अब पहला है कि स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्षों की शाखा पर उल्टे से लटका कर सोते हैं। दूसरा है स्लॉथ चिंपैंजी यानी वन मानुष जैसे दिखते हैं और दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। चौथा है स्लॉथ चिंपैंजी वन मानुष जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। और चौथा है स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटका कर सोते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन 4 सही है कि स्लॉथ जो है वो भालू जैसे दिखते हैं और दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटका कर सोते हैं। ये वो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लॉथ का जो है वो फरवरी 2026 के पेपर में जो है सीटेट के पेपर में, ईवीएस के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था ऐसा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शंस चारों बराबर ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद जो है वो सही ऑप्शन लगाना है। तो इसका जो है सही आंसर है नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे। हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है, उनका नेता कौन होता है, हम पढ़ चुके हैं ये भी। सबसे पहले है कि ऑप्शन नंबर 1 है सबसे छोटी मादा हाथी, ऑप्शन नंबर 2 है सबसे उम्रदराज मादा हाथी,
सबसे बड़ा नर हाथी या सबसे छोटा नर हाथी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही आंसर रहेगा। सबसे उम्रदराज मादा हाथी, जो हथनी होती है सबसे ज़्यादा उम्र वाली, जो है बुजुर्ग हथनी जो हम पढ़ चुके हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को नंबर 1 केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं, नंबर 2 केवल हरे रंग में देख सकते हैं, नंबर 3 केवल लाल रंग में देख सकते हैं, और नंबर 4 हर रंग में देख सकते हैं। तो इसमें जो है सही आएगा कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को केवल काली और सफ़ेद, यानी कि रात में जो जागते हैं जानवर, हम पढ़ चुके हैं ये इसके पहले की वीडियो में, कि जो जानवर रात में जागते हैं उनको जो है हर चीज़ काले और सफ़ेद इन 2 रंगों में ही दिखाई देती है। तो ये आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानवरों से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन लेंगे और मालूमात लेंगे, और ऐसे ही जो है क्वेश्चंस लेंगे। और हाँ, एक बात यह है कि ये क्वेश्चंस जो है वो PYQs हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। इससे पहले सालों में जो सवाल पूछे गए हैं, जैसे जैसे हम इन्फॉर्मेशन लेंगे, मालूमात लेंगे, थियोरी पढ़ेंगे, वैसे वैसे जो है उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करते आगे जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड स्टडी स्मार्ट।